गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने, आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा प्रतिस्थापन विधि। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशंस मेथड। यानी आपको इसके पहले वाली जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया कि अगर दो चर राशि वाला कोई रेखीय समीकरण है तो उसको हल करने के कई सारे विधि हैं, जिसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणनखंड विधि का जिक्र किया था। अब ऐसे ही दो समीकरण अगर आपको दे देंगे तो परीक्षाओं में पूछता है कि इसको आप प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करें, तब हम उस चीज़ को कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए एक डिफिनीशन है कि इस विधि द्वारा दो चर राशि वाले रेखीय समीकरणों में से किसी एक चर समीकरण से एक अज्ञात चर राशि का मान दूसरे अज्ञात चर राशि के पदों में ज्ञात करते हैं। ध्यान रखेंगे, एक समीकरण दिया रहेगा, उसमें अगर एक्स वाई के रूप में अगर कोई परिभाषा है या कोई इक्वेशंस दिया गया है तो आप x के वैल्यू y के पदों में ज्ञात कर लेंगे और फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। इसका मतलब ये करा कि यदि x की वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर दूसरे समीकरण में जो है उस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो इस प्रकार का जो एक अज्ञात चर राशि विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण प्राप्त होता है, जिससे दूसरी अज्ञात चर राशि का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इस मान को दिए हुए समीकरण में से किसी एक में रखकर दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अब देखेंगे, ये तो डिफिनीशन है, लेकिन जब हम इसको एक क्वेश्चन से एग्जांपल के माध्यम से जब बताएंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो जाएगी। तो देखेंगे, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। एक समीकरण दिया गया और कह रहा कि इसको आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखिए, समीकरण ये दिया गया है कि 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। तो दो समीकरण दिया है, 7x - 15y = 2 और x - 2y = 3। अब इसको हमको सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि में जो है मैंने आपको बताया पहला चरण कि सबसे पहले जो है किसी एक इक्वेशन को लेकर के, ठीक, कोई भी एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन से हम x का मान y के रूप में या y का मान x के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से जो है हम x की वैल्यू y के रूप में प्राप्त करेंगे। तो देखिए, इस इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 - 2y। 2y जब इधर आएगा तो 3 - 2y हो जाएगा। तो देखिए, अब x का मान y के रूप में निकल गया हमारा। अब क्या हम लोग करेंगे, इसको मान लिया कि ये समीकरण नंबर 3 है, सपोज दैट। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 2 से हम x की वैल्यू निकाले तो अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो देखिए ये दिया है 7, तो 7 हमने लिख दिया और x की जगह पे हम लिख देंगे क्या चीज़, 3 - 2y। तो 3 - 2y करेंगे -15y = 2। तो आप देख सकते हैं कि अब सारा का सारा जो समीकरण है हमारा y के टर्म में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 7 3 के 21 हो जाएगा, -7 दूना के 14y और -15y है = 2 हो गया हमारा। तो आप इसको जब देखेंगे तो देखिए -14y और -15y ये मिल करके हो जाएगा -29y और 21 को जब हम इस तरफ करेंगे तो 2 में से 21 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 21 घटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा -19। यानी y की जो मान हो जाएगा, y की वैल्यू वो 19/-29 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 19/29। तो y का मान हमारा निकल गया 19/29। इसी तरह जो है अब हम बात करेंगे, इसी में जो है थर्ड चरण हमारा आया। थर्ड चरण ये है कि y का जो मान निकाले हम, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये समीकरण नंबर 3 है, इस समीकरण नंबर 3 में ही जो है हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या है, देखिए x = 3 - 2y।
तो हम x इक्वल टू 3 माइनस 2y करेंगे और y का मान हमारा कितना है 19/29, तो 19/29 करेंगे। और जब इसको जब हम हल करेंगे तो 29 और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 29। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 हो जाएगा, माइनस 29 से 29 कट जाएगा और ये 19 दूना के 38 हो जाएगा। तो 87 में से 38 निकाल देंगे तो बचेगा 49/29। इस तरह से x की वैल्यू जो हो गई हमारी 49/29 हो गई। तो आप देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि में यही चीज़ है कि x का मान जो है y के टर्म में निकाल लेते हैं और फिर उस x की वैल्यू को किसी दूसरे समीकरण में पुट करके और इस तरह से जो है हम समीकरणों को हल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग एक जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है इस क्वेश्चंस को करेंगे। एक एग्जाम्पल ये दिया गया है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित या अनेक हल होंगे। तो k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित या अनेक हल होंगे। और क्वेश्चन दिया गया आपका कि kx + 3y - k - 3 = 0 और 12x + ky - k = 0। तो ये दो समीकरण दिया गया है और दोनों समीकरण से पूछ रहा है कि k का क्या मान रखा जाए कि जो दोनों समीकरणों को हल किया जाए तो उसके अनेक हल हों या अपरिमित हल हों। तो देखिए सॉल्यूशंस में हमने आपको बताया है कि चूंकि हम जानते हैं कि ax + by + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हो तो हल अपरिमित या अनेक तभी होते हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी ये तीनों कंडीशंस यानी तीनों शर्तें जब ये बराबर हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि उस समीकरण का कोई हल उस समीकरण के अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे या अपरिमित हल होगा। और अपरिमित के लिए आप जानते हैं अपरिमित का मतलब कि दो रेखाएं होती हैं, दोनों एक दूसरे के समपाती होते हैं। यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाती है तो वो अनेक बिंदुओं पे काटता है और इसलिए उसके अनेक हल होते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब वही जो है आप लोग इस पर रखेंगे। तो देखिए a1/a2, तो a1/a2 क्या होता है, देखिए x का जो कोफिशिएंट होता है तो k/12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे k/12 इक्वल टू फिर b1/b2, b1 का गुणांक देखिए 3 है, यहाँ b1 का गुणांक y का गुणांक 3 है, यहाँ पे y का गुणांक k है, तो इसको लिख देंगे 3/k इक्वल टू फिर c1/c2, तो c1 देखिए c1 यहाँ पे k-3 है और यहाँ पे k है, तो हमने लिख दिया माइनस, देखिए माइनस से दोनों तरफ, तो -k-3 और -k, ये तीनों बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि समीकरण के हल जो होंगे वो अनेक होंगे या अपरिमित होंगे। अब हम एक बार इन दोनों को लेकर हल कर लेंगे, एक बार इन दोनों को लेकर हल करेंगे, तो किसी एक को लेकर के हम हल कर लेंगे। तो जब इसको लेकर के जब हम हल करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सपोज दैट हम पहले इन दोनों को लेकर हल करेंगे। तो देखिए जब इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो k में k का गुणा करेंगे तो k² हो जाएगा और 12 × 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k², 36 जब इधर आएगा तो -36 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं k² -36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर = 0। अब ये फार्मूला आ गया a² - b का, b² का, तो a² - b² का सूत्र होता है कि एक कोष्टक में a - b और दूसरे कोष्टक में a + b। तो इसी फार्मूले पर रखेंगे तो ये हो जाएगा k - 6 और ये हो जाएगा k + 6 = 0। तो जब हम इसको हल करेंगे तो देखेंगे ये 6 इधर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा और +6 जब इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो k के दो मान निकल गए 6 और -6। इसी तरह आप चाहे इन दोनों को लेकर के या इन दोनों को लेकर हल करें, तो इन दोनों को लेकर अगर हम हल करते हैं तो आप देखेंगे कि हो जाएगा k/12 बराबर, फिर ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा k-3/k। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा k² इक्वल टू, देखिए 12 को गुणा करेंगे तो 12k -12 3 36, पक्षांतर कर दीजिए तो k² हो जाएगा और 12k इधर आएगा तो -12k हो जाएगा, -36 जब इधर जाएगा तो +36 = 0 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 36 के दो ऐसे फैक्टर लेंगे जिसको जोड़ा जाए या घटाया जाए तो 36 आए। तो हम देखेंगे 12 का, तो अब 36 का दो फैक्टर हम लेंगे क्या चीज़ 6 और 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे k² -6x - 6x, कहें कि -6k और -6k जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -12k + 36 हो जाएगा ये,
अब इन दोनों में k कॉमन ले लेंगे तो k -6 हो जाएगा, इन दोनों में -6 कॉमन ले लेंगे तो ये भी k -6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये k -6 और k -6 बराबर 0, यानी k के 2 मान होंगे और दोनों जो आएगा वो 6 और 6 आएगा। तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन देखिए यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा 6। तो k का मान हो जाएगा 6। तो k का मान जब 6 रखेंगे तब आप देखेंगे कि दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो उसका मान अपरिमित हो जाएगा या अनंत हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण x + y = 5 है तथा 2x + 2y = 10 है, तो बताना है कि समीकरण संगत है या असंगत है। तो देखिए संगत के लिए मैंने बताया था कि दो समीकरणों को हल करेंगे, अगर उसका चाहे एक या अनंत हल हो गया तब संगत होगा, और जब उसका कोई हल नहीं होगा तब वो असंगत होगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो देखिए हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये x + y - 5 = 0 है, +5 को इधर ला दिए तो -5 हो गया, और फिर 2x + 2y - 10 = 0 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे। तो जब a1/a2 ≠ b1/b2 होगा तब इसका एक हल होता है, और a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तो इसको अनंत हल होता है। तो जब इस पे आधार पे हम करेंगे तो देखिए 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये -5/-10 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट करके प्लस हो जाएगा ये। तो 1/2 1/2, और जब इसको हम कटाएंगे तो 5 × 5 5 दूना 10, ये भी 1/2 हो गया। तो जब ये तीनों बराबर हो गए तब हम कहेंगे कि इसके जो है जब तीनों बराबर होते हैं तो इसके अनंत हल होते हैं, अतः जब अनंत हल है तो यह समीकरण युग्म क्या है, संगत है। तो यह समीकरण युग्म संगत हो गया। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन दे करके पूछ सकता है कि समीकरण हमारा संगत है कि असंगत है। तो आप देख सकते हैं यही है प्रतिस्थापन विधि, और प्रतिस्थापन विधि में क्वेश्चंस जो है इस तरह से पूछे जाते हैं। और ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया प्रतिस्थापन विधि जो हमारा टॉपिक्स था। तो ये फिर हम जो है विदा लेने से पहले आपको एक बार फिर बोलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।